एक बार की बात है। रिया नाम की एक लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। लेकिन अब उसे अपने माता पिता के साथ एक नए शहर में जाना था। रिया थोड़ी उदास थी क्योंकि उसे अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ रहा था। वे दोस्त जिनके साथ वह खूब खेलती थी, दिन भर खेतों में घूमती रहती थी। रिया का नया घर एक पुराने जमाने का बड़ा सा घर था जिसके चारों तरफ एक हरा भरा बगीचा था। जब रिया और उसके माता पिता नए घर पहुंचे तो रिया ने चारों तरफ देखा। घर अंदर से बड़ा लेकिन खाली खाली लग रहा था। शाम को रिया अपने कमरे में आई और उसने अपना सामान वहां पर रख दिया। रिया के माता पिता दिन में अपने अपने काम पर चले जाते थे। रिया ने देखा कि उस घर में पहले से ही कुछ चीजें पड़ी हुई थीं। एक दिन की बात है, रिया एक कमरे में जाकर सामान देख रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि वहां चाय का एक पॉट अचानक से हवा में धीरे धीरे उड़ने लगा। इतना ही नहीं, अचानक से उस कमरे में रखी हुई लकड़ी की अलमारी धीरे धीरे खिसक कर रिया के सामने आई और उस पर रखा टेडी बेयर हवा में उछलकर बिल्कुल रिया के सामने आकर बैठ गया। रिया डर गई थी। ये सब क्या हो रहा है? जब वह आ रही थी तो रास्ते में एक दो लोग बात जरूर कर रहे थे कि ये सभी लोग ऊपर अकेले पुराने घर में रहने जा रहे हैं जहां पर बड़ी मुश्किल से ही लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आखिर लोग क्यों नहीं रह रहे थे और ये सब क्या हो रहा है? रिया सोच में पड़ गई। लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस सब का पता लगा कर रहेगी। एक रात जब रिया सो रही थी तो उसे ड्राइंग रूम से कुछ आवाजें सुनाई दी और जब वह बाहर ड्राइंग रूम में पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। एक चमकीली सी रोशनी सोफे में घुस रही थी और निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई खेल खेल रही हो और यह सब करने में उसे बहुत मजा आ रहा हो। रिया पहले तो डरी, लेकिन उसने मन में पक्का जो कर लिया था कि वह इस राज का पता करके रहेगी, तो वह चुपचाप यह खेल देखती रही। अब रिया ने उस घर में रखी हुई किताबें भी पढ़नी शुरू करी, जिससे पता चला कि उस घर में उनसे काफी समय पहले एक लड़का और उसका कुत्ता भी रहता था। यह पूरा परिवार काफी समय पहले यह घर छोड़ के जा चुका था। रिया का समय इस घर में बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन हाँ, थोड़े थोड़े दिनों में होने वाली यह चीजें उसे परेशान जरूर कर रही थीं। एक दिन जब रिया सुबह उठी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी चाय का कप जैसे ही उसके सामने आया, चाय में से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा और वह धुआं कुछ शब्दों में बदलने लगा। रिया ने देखा कि उस धुएं से लिखा हुआ था हाय। रिया को यह समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ पर उनके साथ कोई और भी रहता है और वह जो भी रहता है वह रिया से बात करना चाहता है। रिया ने हिम्मत करी और उससे पूछा कि तुम कौन हो? कब से निकलता हुआ वह धुआं एक शक्ल में बदल गया और जवाब मिला, मैं मिंटू हूं। मिंटू कौन? रिया ने पूछा। इस पर वह शक्ल गायब हो गई। रात को जब रिया किताबें पढ़ने बैठी तो वह शक्ल फिर से आ गई और उसने रिया के कान में फुसफुसाया, यह किताब पढ़ो। रिया वह किताब पढ़ने लगी। जब वह किताब पढ़ने लगी तो उसे समझ आया कि कुछ टाइम पहले जो परिवार यहाँ पर रहता था, जिनके पास एक पेट डॉग था, उस पेट डॉग का नाम था मिंटू। मैं हूं मिंटू। रिया के कान में आवाज आई, मैं हूं मिंटू। और तब
मिंटू ने बताया कि वह अपने मालिक से बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं चला कि कब मिंटू को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया और धीरे धीरे करके वह अपने भागने की शक्ति खोने लगा। एक समय तो ऐसा आया कि मिंटू इतना कमजोर हो गया कि उससे भौंका ही नहीं जाता था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी और खाना नहीं खा पाता था। यह देखकर उसके मालिक को बहुत दुख हुआ था। मिंटू को भी बहुत दुख हो रहा था कि उसका मालिक बहुत दुखी था, लेकिन वह क्या कर सकता था। बस इसी दुख में मिंटू की मृत्यु हो गई। उसके मालिक ने मिंटू को घर के पीछे दूर एक जगह पर दफनाया था और उसे मिंटू की इतनी याद आती थी कि वह घर छोड़कर ही चला गया। मिंटू की आत्मा इसी घर में ही रह गई क्योंकि वह अपने मालिक का इंतजार करता रहा। अब रिया के आने पर उसे बहुत अच्छा लगा था। यह सारी कहानी मिंटू ने रिया को सुनाई तो उसे समझ आया कि आखिर घर में हो क्या रहा है। आखिर क्यों घर में अपने आप ही सारा सामान इधर उधर फैल जाता था। आखिर क्यों उसकी जुराबें एक यहाँ और एक वहां मिलती थी। लेकिन अब उसे इसका राज पता था और मिंटू उसका दोस्त बना था। मिंटू को रिया अपने पुराने मालिक जैसी ही लगती थी और वह रिया के साथ खूब खेलता था। रिया भी उसको बहुत सारी कहानियां पढ़ के सुनाती थी। मिंटू का अकेलापन अब दूर हो रहा था। उसको लग रहा था जैसे कि उसका पुराना दोस्त उसे फिर से मिल गया है। और रिया ने भी कहा, जब तक तुम्हारा मन हो इस घर में मेरे साथ रहो और खेलो। मिंटू और रिया की दोस्ती पक्की हो चुकी थी और उनके दिन अब आराम से गुजर रहे थे। रिया को अब घर के सारे राज जो पता लग चुके थे।